class of UGC NET. This is subject commerce. I hope you all are doing well and your preparations are also going well. The topic from Unit 4 today is cost of capital and time value of money. Both are very important topics if you see from this UGC NET examinations point of view, and you have to prepare them very well. आज के सेशन में बिल्कुल अच्छे से समझिए कि क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. Right, my dear students? So let's start without wasting time. This cost of capital is what? It is the cost of company's fund. जो कंपनी का फंड होता है, कंपनी का जो पैसा होता है, वो आपने कहाँ से उठाया है, उस पर आपको कितना देना है, मीन्स इंटरेस्ट कितना पे करना है. सपोज कीजिए आपने क्रेडिटर से 5 लाख रुपीज़ उठाए हैं विद 6% इंटरेस्ट. सो दिस 6% इज द कॉस्ट ऑफ कंपनीज फंड्स. कंपनी के अंदर जो 5 लाख आए हैं उसके ऊपर जो 6% इंटरेस्ट आपको देना, दैट इज कॉस्ट, in which both debt and equity are included. क्योंकि डेट पर आपको इंटरेस्ट देना होता है कर्ज पर, एंड इक्विटी जो शेयर होल्डर से आप पैसा उठाते हैं उस पर आपको डिविडेंड देना होता है, राइट? तो इक्विटी पर डिविडेंड और डेट पर इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बोथ मेक्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो वेरी इजी. नाउ दिस इज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी का जो पैसा है. And from an investor's point of view is what exactly this cost of capital is, the rate of return. कितना उसको रिटर्न मिलेगा, कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा ऑन पोर्टफोलियोज कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. लाइक सिक्योरिटीज में कुछ उसने शेयर से पैसा उठाया है, राइट? कुछ उसने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कुछ बॉन्ड्स उठाए हैं, कुछ उसने बैंक से लोन लिया है. तो ये सारे डिफरेंट वेज ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो. तो इस पर कितना उसको रिटर्न मिलेगा, दैट इज इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना देना है. सो बेसिकली व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, इट इज द मिनिमम रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट. जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करके चलता है कि भैया लास्ट में मेरे को इतना तो मिलेगा, एटलीस्ट मेरा इतना पैसा तो बनता है. सो फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू बी वर्थवाइल, अगर आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट आपकी वर्थवाइल हो, तो मिनिमम जो रिटर्न है इट मस्ट बी हाइयर. ये जितना ज़्यादा होगा उतनी बेटर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, राइट? जैसे यहाँ पर 6% इंटरेस्ट देने के बाद भी अगर कंपनी में 10 लाख बच जाते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ कमाया है. सो इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल कब मानी जाती है, जब आपका रिटर्न हाइयर हो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू बेसिक फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दिस कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ डेट. डेट मीन्स जो आपने बोरोड फंड्स है, डेट वही होता है ना, बोरोड, जो आपने मनी बोरो की है. सो बोरोड फंड्स मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इसको निकालने का इस पे कितनी कॉस्ट है, मीन्स रिस्क फ्री बॉन्ड, कितने वो रिस्क फ्री हैं, मीन्स हाउ इजीली यू आर पेइंग देम, प्लस डिफॉल्ट प्रीमियम, उन पर कितना आपको प्रीमियम मिल रहा है, राइट? सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इक्विटी इज शेयर होल्डर्स फंड, right? These are like borrowed funds. Shareholders funds means risk free rate of return कितना आ रहा है, प्लस दिस, इसको लिखेंगे हम बीटा, राइट? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बीटा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, राइट? सो इसको बेसिकली हम इजीली किस में लिख सकते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस प्रीमियम एक्सपेक्टेड फॉर रिस्क, रिस्क से कितना प्रीमियम है, एंड दिस बीटा हेयर इज इक्वल्स टू sensitivity to the movement in a relevant market. relevant market में जो कैसे वो बीटा मूव कर रहा है, this is exactly it is, right my dear students? Moving to the next very important topic, that's weighted cost of capital. क्या होती है cost of capital, अभी आपने समझा. weighted cost of capital represents the minimum return that a company must earn. इतना मिनिमम रिटर्न जो कि कंपनी अर्न करेगी ही करेगी, ऑन व्हाट, ऑन एन एग्जिस्टिंग डैश बेस, ऑन एन एग्जिस्टिंग एसेट बेस. मींस आपके पास कितने एसेट हैं
टू सेटिस्फाई इट्स क्रेडिटर्स भी सेटिस्फाई हो जाए, उससे ऑनर्स भी सेटिस्फाई हो जाए और आपको कंपनी को मिनिमम रिटर्न मिल जाए, वो अर्न भी करे. दिस इज वेटेड, मीन्स परसेंटेज, right? So this is cost of capital. Now let's move to the another important topic of today's session is time value of money. Time value of money is, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स कि आप मनी को टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालो. इस टाइम पर मनी की ये वैल्यू है, इस टाइम पर ये वैल्यू है. टाइम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर होता है, ठीक है ना. मेन प्रेफरेंस इज गिवन टू द टाइम. सो व्हाट इट इज सेइंग, it is the greater benefit of receiving money now rather than an identical sum later. मीन्स आपको बाय चांस 5 लाख अभी मिल रहे हैं और 5 लाख ही आपको बाद में मिलेंगे, तो बेटर डील कौन सी है अभी. क्योंकि अगर आप कुछ टाइम बाद सेम सम ऑफ मनी दे रहे हो तो कुछ इसमें प्रॉफिट और लॉस तो हुआ ही नहीं. सपोज कीजिए एक कार है, ठीक है, आप एक कार लेकर आए हो 13 लाख की. दिस इज द कार 13 लाख की. आप अब उसको बेचने जा रहे हो. अब सपोज कीजिए 13 लाख तो उसका रेट नहीं रहेगा, वो कितने में बेचोगे, 6 लाख में. ओके, और अगर इसके आफ्टर 2 ईयर्स बाद बेचोगे तो 6 लाख भी नहीं रहेगी, तब इसकी वैल्यू शायद 3 लाख ही रह जाए, है ना. तो टाइम के साथ वैल्यू घट रही है. तो सपोज कीजिए एक कस्टमर उस कार को लेने आता है, तभी भी उसको 6 लाख की मिल रही थी, राइट. और वही कस्टमर अगर 2 साल बाद आए सेम कार, उसको तब भी आप 6 लाख बोलोगे तो वो थोड़ा लेगा. 2 साल में उसकी वैल्यू भी तो डिक्रीज हुई है, right? So one cannot keep the value of money same for all the time. With the time, value of money also depreciates, right, my dear students? So receiving money now is better than receiving the same amount later. Same amount को आप बाद में नहीं ले सकते. It is founded on which principle? On time preference, right? Here, as I said, preference किसको दी गई है, टाइम को. It explains why interest is paid or earned, right? यहाँ पर ये समझाया गया है कि इंटरेस्ट को क्यों पे किया गया है और इंटरेस्ट हम जब अर्न करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, राइट. इंटरेस्ट वेदर इट इज ऑन बैंक डिपॉजिट, मीन्स अगर आपने बैंक से पैसा उठाया तो इंटरेस्ट ऑन दैट बैंक डिपॉजिट, और ऑन डेट. डेट मीन्स बोरोड फंड्स. सो इट विल हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट. Compensates the depositor or lender for the time value of money, right? So time value of money problem involves the net value of cash dash cash flows. टाइम वैल्यू में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेसिकली वो प्रॉब्लम्स जो इन्वॉल्व करती है कि कैश फ्लो जो हो रहा है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना आ रहा है. अगर आपको सेम सम अब मिल रहा है, सेम सम बाद में मिलेगा, दैट मीन्स यू हैव earned a depreciated value of money. To increase that आपको मनी की टाइम की प्रेफरेंस देना पड़ेगा टाइम वैल्यू को, एंड मनी दोनों ही टाइम पर अगर सेम मिलेगी, सो रिसीविंग मनी नाउ इज मच बेटर देन रिसीविंग इट लेटर, right, my dear students? So with these main 2 topics we covered in this session, and I hope you gained a lot of information. Your preparation of UGC NET must go in a speedy manner, एंड आपको बहुत वैल्यूएबल वे से पढ़ाई करनी है. क्वालिटी मटेरियल करिए. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, हम एक एक टॉपिक को बहुत इजीली समझ रहे हैं, एंड आई होप आपका अभी तक जो हम यूनिट 4 पर हैं एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है. एंड इफ़ यू स्टिल गेटिंग एनी डाउट, यू कैन comment us, you can mail us at learnwithnishman@gmail.com. Till then, have a good day, stay tuned, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.